हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी जेईई मेंस के एग्जाम को किस तरीके से आसानी के साथ क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पेपर को कोई भी स्टूडेंट क्रैक कर सकता है। ठीक है, जो प्री निकाल सकता है वो मेंस को 100% निकाल सकता है, लेकिन बस उसको जो है कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे तो उसका 100% पेपर में थोड़ा आता है, कम से कम 10 से 12% ही पोर्शन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर वही चीज़ें आपको पता चल जाए तो आप पेपर को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो है अपने एप्लीकेशन पर एसएससी जेईई मेंस का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एसएससी जेईई मेंस का हम बैच स्टार्ट करेंगे, उस पर ट्रायल जो होगा वो 10 दिनों तक फ्री होगा। ठीक है, तो ट्रायल आपका 10 दिन का फ्री होगा, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किनको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी कॉपियां भी हमें चेक करनी रहेगी। ठीक है, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करके देंगे, हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो गलती होगी हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, राइजिंग सेंटर सिविल जेईई मास्टर। सिविल जेईई मास्टर आप प्ले स्टोर में लिखेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो फिर लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो 10 दिनों तक आप ट्रायल ले सकते हैं। ठीक, तो अगर किसी पेपर को निकालना है, किसी को नहीं, हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस की। ठीक है, तो अगर इसका मंत्र आपको पता चल जाए तो बहुत आसानी के साथ आप इसको क्रैक कर सकते हैं और एसएससी के थ्रू एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर एसएससी जेईई मेंस की बात करें, मेंस है तो आपको पता है कि 300 मार्क्स का ये होता है। ठीक है ना, और 2 घंटे में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इतने मार्क्स के आपको क्वेश्चन जो है 2 घंटे में अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है कठिन नहीं आने वाला है। बस आपको कंसेप्ट पता होगा तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत करेक्ट कर देंगे। ठीक है, बस आपको क्या है, पढ़ाई कर लेना है। ठीक है, तो 300 मार्क्स का होगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 150 से लेकर के 200 तक मार्क्स जो है आसानी से गेन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी गेन कर सकता है। बस स्मार्ट तरीके से उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना होगा, ऐसा नहीं कि गधे की तरह बस दिन रात मेहनत करना है। बस आपको पता हो, बस आपको कड़ी पता हो क्या चीजें पकड़ेंगे तो इनको दुख होगा, बस वही चीजें अगर आप पकड़ लेते हैं तो ये पेपर आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना भूल गए, तो आप क्या करेंगे, जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए तो हमें क्या करना है, 72 75 000 900 पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको एक बैच कोड देंगे, उस बैच कोड के थ्रू आप हमसे जुड़ेंगे। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो वहीं पर आपको इसी बैच में क्या करेंगे, मेंस की सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। वहाँ पर आपको 10 दिन जो है ट्रायल मिलेगा, यानी जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा वहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिन में नहीं लगेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 3 से 4 दिन लगेंगे और सारे क्वेश्चन आपके निकलने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आपको सारी कंसेप्ट जो है क्लियर है। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर एक आपका क्या है, सोम निकल जाएगा और आरसीसी भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत निकल जाएगा। ठीक है ना, बीम कॉलम तो पढ़ ही लेंगे, वहां तक तो पढ़ लिया जाएगा, तो 2 सब्जेक्ट लगभग आपके वहां पर निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किनको हम पढ़ रहे हैं तो आसानी से एसएससी जेईई मेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पर बात कर लिया जाए। देखिए क्या करना है, देखिए पहला सब्जेक्ट आपको आना चाहिए सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो पेपर में 100% आएगा वो है एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है ना, तो एक तरीका होता है सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होते अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब, जैसे हम बताएंगे वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रश्न जो है 5 से लेकर के 7 मिनट में लग जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस रहेगा 5 से लेकर के 7 मिनट में लगेगा। एक तरीका होता है और थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है। ठीक है ना, तो आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं और ये दे करके जाएगा, मिनिमम आपको 20 दे करके जाएगा। पहले 10-10 नंबर का आता था, लेकिन ये देखेंगे ना 2 साल से तो ये 20 से लेकर के 30 नंबर का यही आ जाता है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं बस 15 नंबर। ठीक है ना, तो सोम में अगर एसएफडी बीएमडी पढ़ते हैं तो मिनिमम आप 15 यहाँ से गेन कर लेंगे केवल एसएफडी बीएमडी से। ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसएफडी बीएमडी हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका बीम से न्यूमेरिकल आ सकता है, जिसका चांस मान के चलिए 5% है। ठीक है, अथवा टॉर्सन आएगा,
टॉर्सन से आ सकता है। तो टॉर्सन वाले क्वेश्चन जो है आईएएस में भी पूछे जाते हैं, तो इनका चांस आने का यहाँ से बन जाएगा 70%। ठीक है, ये तो 100% हो गया। यहाँ से बीम में देखेंगे सिंपल बेंडिंग में, ठीक है, वहां से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ना के बराबर। अब देखिए टॉर्सन, टॉर्सन आपको आना चाहिए। टॉर्सन इक्वेशन पूरा यूज कर लीजिए, 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 15 नंबर का जो है न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आएंगे फिर कॉलम पर, कॉलम पर आ जाएंगे। ठीक है, कॉलम पर आपको यूलर का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पेपर में आप देखेंगे रेयर केस है आने का। ठीक है, तो रेयर केस है तब भी आप पढ़ लेंगे इसको केवल क्या करना है, न्यूमेरिकल पढ़ लेना है और एक आध डेरिवेशन पढ़ लेना है। एक डेरिवेशन पढ़ेंगे तो सारे डेरिवेशन आपके निकल जाएंगे क्रिपलिंग लोड के। ठीक है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मान के चलेंगे यहाँ से 20% आने का चांस है। ठीक है, तो जो ज़्यादा चांस है एसएफडी बीएमडी 100% दिखेगा, ऊपर से आपको क्या दिखेगा, ये टॉर्सन दिखेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में अगर सोम पढ़ना है तो आप एसएफडी बीएमडी पढ़ लीजिए और टॉर्सन पढ़ लीजिए। मतलब ध्यान से पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है ना, पढ़ाया तो आपको सब जाएगा, क्योंकि हम जो बैच स्टार्ट किए हैं उसमें आईएएस के क्वेश्चन ही लगवाए जाएंगे। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में आईएएस में आए हुए हैं, जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा वो भी कराएंगे, साथ ही साथ एसएससी जेईई जो प्री में आ चुके हैं मेंस में, वो भी किया जाएगा। ठीक है ना, तो हम सारे आईएएस वाले लगवाएंगे, आप एसएससी वाला भी लगाइएगा और प्रैक्टिस के लिए आईएएस भी आप लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सोम को कवर करेंगे जिसमें एसएफडी बीएमडी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और टॉर्सन 2 पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से जो है 30 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को बढ़िया से पढ़ना है, बाकी आपको सरसरी नज़र से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली ये दिख जाएंगी, ये लोग आपको देकर जाएंगे। मिनिमम 30 मार्क्स कह रहे हैं, वैसे 45 तक आता है। ठीक है ना, तो मिनिमम आपको 30 मार्क्स यहाँ से देकर चला जाएगा। ठीक है, एक बार अगर आपको एसएफडी बीएमडी आ गया तो फिर आरसीसी डिजाइन आप कर लेंगे, आरसीसी में। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें बीम का डिजाइन पढ़ना पड़ेगा, कॉलम का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम पढ़ेंगे तो आपको फुटिंग पढ़ना पड़ेगा। कॉलम और फुटिंग में से एक जो है आपका 100% रहेगा। ठीक है, और एक रहता है आपका स्लैब। ठीक है ना, तो आप देखेंगे बीम का, अगर आपको क्या करना है, सबके डिजाइन का, कॉलम के डिजाइन का स्टेप आपको पता होना चाहिए, बीम का, फुटिंग का और स्लैब का, इन सब का बस स्टेप डिजाइन, मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अगर बढ़िया से देखा जाए तो 4 ही प्रकार के आपके आरसीसी में सवाल दिखेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे स्लैब से तो 100% आएगा, स्लैब से 100% आएगा। उसके बाद फुटिंग और कॉलम से एक आ जाएगा। ठीक है, फुटिंग और कॉलम से एक आ जाएगा। तो एक प्रश्न यहाँ से रहेगा, स्लैब से एक रहेगा। तो मिनिमम आप देखेंगे 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और एक बीम बच रहा है तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आप तीनों चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बीम भी आप पढ़ लेंगे। मुश्किल से आप 10 पन्ना पढ़ेंगे, 10 पन्ने ही आपको पढ़ने हैं मुश्किल से 10 पेज आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ आरसीसी हो जाएगा। ठीक है, तो आरसीसी से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग स्टील पर। स्टील, और स्टील में भी आपका फिर से डिजाइन है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आरसीसी में आपको दोनों मेथड पढ़ना है, डब्ल्यूएसएम भी पढ़ना है और एलएसएम में पढ़ना है। ठीक है, जब पेपर में नाम ना रखे तो आप एलएसएम का यूज करेंगे तो बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ यहाँ 30 गेन कर लेंगे और यहाँ से भी आप 30 नंबर आसानी से गेन करेंगे। कनेक्शन एक आपको देखने को मिल जाएगा, एक कनेक्शन दिखेगा और एक कंप्रेशन मेंबर। तो एक कनेक्शन अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए, कनेक्शन, और फिर आएगा आपका कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन ही आने वाला है, कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर से ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो कनेक्शन जितने भी हैं, एसेंट्रिक कनेक्शन कहिए अथवा एक्सियल वाला, एक्सियल कनेक्शन, जो भी कनेक्शन, सारे कनेक्शन आपको आने चाहिए। तो 15 यहाँ से मिल जाएगा, 15 आपका यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर में परलेन कई चीज़ें आती हैं, वो सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्टील में 5 से 6 चीज़ें अगर पढ़ लेते हैं, 5 से 6 चीज़ें पढ़ेंगे तो ये 30 नंबर आपके होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो यहाँ से आप 30 नंबर क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ओवरव्यू दे रहे हैं, जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा ना, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पढ़ लेंगे। कम से कम 6 दिन 7 दिन इसको टाइम देंगे। ठीक है, कम से कम 5 दिन 6 दिन टाइम देंगे तो बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आरसीसी हो गया, फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स। तो हम ये जानते हैं, हम यही सोच करके पढ़ाएंगे
कि कंसेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू ही आपको हम कंसेप्ट बताएंगे, जितने क्वेश्चन आईएएस में आए हुए हैं उन्हीं चीज़ों को जो हमको लगता है कि ये पेपर में आते हैं, ठीक है ना, जो हमारे एसएससी लेवल के हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, उन्हीं के थ्रू आपको क्या करेंगे, उनको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है बहुत ज़्यादा आएगा, मिनिमम 60 नंबर का आएगा, मिनिमम जो है 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा और इसी में आपको थ्योरी भी दिखेगी, ठीक है। तो 3-4 टेस्ट हैं, 3-4 टेस्ट हैं, उसमें से आपका एक टेस्ट तो 100% आएगा, ठीक है। बाकी आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको दिख जाएगा 60 से लेकर के 75 मार्क्स, ठीक है। तो 75 मार्क्स आप देखेंगे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा सॉइल से, ठीक है। तो ये हमारा सॉइल हो गया, ये कम बता रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा ही होगा। सॉइल पढ़ लेंगे, उसका पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखेंगे एक ओपन चैनल से एक क्वेश्चन होगा, ओपन चैनल प्लस एक फ्लूइड मैकेनिक्स से होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, हाइड्रोलिक्स है, वास्तव में ये हाइड्रोलिक्स है, ठीक है। ओपन चैनल से आपको 15 नंबर दिखेगा और 15 नंबर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है। कहाँ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दिख सकता है, अथवा बेंट पाइप है उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हो सकता है, अथवा वेंचुरी मीटर, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक की बात कर लेंगे, उधर दिखेगा, अथवा कोई बॉडी सबमर्ज रहेगा। मिला जुला करके फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको 8 से 10 टॉपिक पढ़ने रहेंगे, जो कि मेंस में न्यूमेरिकल के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल ही दिखेंगे, ओपन चैनल में एक डेरिवेशन दिख जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक न्यूमेरिकल, फिर आपको एक दिखेगा मशीन में, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन रहेगा। अब हाइड्रोलिक मशीन में क्या है, यहाँ से न्यूमेरिकल दिखेगा आपको 100%, पंप रहेगा अथवा टरबाइन, ठीक है ना। पंप अथवा टरबाइन से आपका एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 45 नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 45, यहाँ से 75, यहाँ से 30, यहाँ से 30 हो गया है आपका मतलब सोम से, और फिर आरसीसी से भी 30 और स्टील से भी 30, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हम स्ट्रक्चर वाले पढ़ा रहे होंगे तो एक काम आपको करना है, ठीक है। सर्वे थोड़ा सा आसान होता है, तो सर्वे आप खुद से पढ़ेंगे, दिक्कत होगा तो सबसे लास्ट में, ठीक है ना। सर्वेइंग कोई भी पढ़ सकता है, आप पढ़े होंगे तभी पेपर निकला हुआ है, ठीक है। तो सर्वेइंग में वो जो क्वेश्चंस रहते हैं रेड्यूस लेवल वाले, ठीक है, बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग, वो आप लगा लीजिए, ठीक है। आप वो साथ में लगाइए, अगर दिक्कत है तो फिर बाद में वाला हम लोग करेंगे। तो आपको क्या करेगा, एक यहाँ न्यूमेरिकल दिखेगा ये वाला, बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग अथवा रेड्यूस लेवल वाला, साथ ही साथ आपका जो है थ्योरी भी एक दिखता है, ठीक है ना। थ्योरी दिख जाएगा, बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग, करेक्शन वाले क्वेश्चन दिखते हैं, टेप करेक्शन, ठीक है, और एक आपका थ्योरी रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम ये 30 नंबर देकर जाएगा, ये 15 और ये 15, ठीक है। तो शायद एक ही थ्योरी आ जाए, ठीक है, एक ही थ्योरी आ जाए, तो थ्योरी यहाँ से गायब हो जाएगा, तो 30 नंबर आपको सर्वे भी दे करके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए सब्जेक्ट, सोम 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बहुत आसान है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपका रेलवे नहीं है, ठीक है ना। मेंस में आपका रेलवे जो है वो नहीं है, बस आपका क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग। तो आप देखेंगे हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग में जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ज्योमेट्रिक डिजाइन पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन आप पढ़ लेंगे, मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अथवा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, वहां से एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है तो 25 नंबर, अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है तो आपको मिलेगा 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद पेवमेंट डिजाइन इसी में आता है, पेवमेंट डिजाइन, ठीक है। पेवमेंट डिजाइन से एक न्यूमेरिकल 15 नंबर का और एक हमारा कर्व वाला होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछेगा तो वहां से 15 हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है लगभग 45 मार्क्स दिख रहे हैं, लेकिन 45 ना करके मानते हैं कि ये 30 ही नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 30 नंबर गेन कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, PHE, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ से BOD COD का एक न्यूमेरिकल आपको दिख जाएगा, BOD COD, ठीक है। BOD और COD वाला आपको एक न्यूमेरिकल दिखेगा, BOD पूछ लेगा। साथ ही साथ एक जगह और हो सकता है आपका वाटर सिस्टम, सप्लाई सिस्टम का डिजाइन कराए,
सप्लाई सिस्टम का डिजाइन कह देगा, अथवा वाटर प्यूरिफिकेशन का जितना भी प्रोसेस होता है वो वहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें भी नहीं रहती हैं, कुछ गिनी चुनी चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं, तो यहाँ से भी आप 30 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन इतने सब्जेक्ट अगर पढ़ लेंगे तो मार्क्स अगर जोड़ेंगे तो ये 200 प्लस दिखेगा। ठीक है ना, 200 प्लस मार्क्स आपके दिखेंगे अगर आप 7-8 सब्जेक्ट ही तैयार कर लेते हैं। 7-8 सब्जेक्ट तैयार कीजिए, आसानी से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर जुड़ना है आपको तो इस पर मैसेज आपको करना है 727500 और 900। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर ये मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम बैच कोड देंगे। तो बैच कोड रहेगा, तो बैच कोड से ही आप जुड़ेंगे, फिर उसी बैच में आपको हम जो है मेंस का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेंस का पूरा पढ़ा देंगे, आपके पेपर से पहले ही पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी के साथ पेपर आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 150 और 200 के बीच में आसानी के साथ नंबर आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप मान के चलिए 180 प्लस मार्क्स आएगा, 180 से लेके 225 के बीच में। ठीक है, ये आ जाएगा। कहीं कोई बच्चा और अच्छा स्टूडेंट है, बढ़िया कैलकुलेशन है उसका, तो प्लस जो है आप पा सकता है 225 प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।